धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको माइग्रेन के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताएंगे। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें असहनीय सिर दर्द होता है। आमतौर पर यह दर्द सिर के आधे हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी यह सिर के पूरे हिस्से में फैल जाता है। माइग्रेन का दर्द किसी भी वक्त उठ सकता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लगभग 4 घंटे से लेकर 3-4 दिनों तक चल सकती है। माइग्रेन रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक ये रोग 1 अरब लोगों को प्रभावित कर चुका है। विश्व स्तर पर यह दुनिया में तीसरी सबसे अधिक प्रचलित बीमारी है। इसके शिकार ज्यादातर 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं। अधिकांश लोग माइग्रेन पीड़ित जो हैं, ये हमले महीने में 1 या 2 बार होते हैं, जबकि 4 मिलियन से अधिक लोगों को दैनिक तौर पर माइग्रेन होता है। महिलाओं में माइग्रेन की दर पुरुषों से ज्यादा होती है। आयुर्वेद मानता है कि सिर में माइग्रेन का दर्द पित्त वात असंतुलन या अमा के संचय के कारण होता है। उपचार शुरू करने से पहले हमेशा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। आहार और जीवन शैली में जरूरी बदलाव के माध्यम से दोषों का संतुलन रोगी की प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ये तो थी माइग्रेन से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य शिखा प्रकाश जी। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शिखा जी के बारे में हम कुछ और बताना चाहेंगे। वैद्य शिखा प्रकाश तीसरी पीढ़ी की आयुर्वेद वैद्य हैं। आपको 1 दशक से भी ज्यादा समय का अनुभव है। आपको माइग्रेन समेत कई अन्य पुरानी बीमारियों के उपचार में महारत हासिल है। देहरादून, दिल्ली, जयपुर और कोलकाता में आपके क्लिनिक हैं। तो ये तो थी वैद्य शिखा जी से जुड़ी जानकारी, जो कि बुनियादी थी। अगर आप, यानी कि हम दर्शकों की बात कर रहे हैं, आप माइग्रेन से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो दर्शकों, अगर माइग्रेन प्रभावित करता है आपके किसी घर के सदस्य को या आपको, तो आप टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, इससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं शिखा जी के जरिए और जानते हैं कि माइग्रेन को आयुर्वेद कैसे परिभाषित करता है। शिखा जी, ये बड़ा सवाल है और माइग्रेन के बारे में जानने के लिए जो इससे पीड़ित हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप ये बताएं कि माइग्रेन को आयुर्वेद कैसे परिभाषित करता है। आयुर्वेद के मुताबिक माइग्रेन होता क्यों है, ये जानकारी दीजिए। जब कोई भी मरीज मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे माइग्रेन है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता जी। और हम कई बार से सेल्फ डायग्नोज कर देते हैं कि हम माइग्रेन से ग्रसित हैं। तो माइग्रेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है जी। और आयुर्वेद की अगर परिभाषा से हम बात करें तो जो अम्ल पित्त होता है उसके काफी लक्षण जो है माइग्रेन जैसे होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, उल्टी का आना, रोशनी से परेशानी होना, मुंह का सूखना और घबराहट होना, ये सारी चीजें लक्षण में पाई जाती हैं जी। और आयुर्वेद भी जो बात करता है, जैसे कि आपने सही बताया कि पित्त का जब संचय ज्यादा होता है या फिर प्रकोप हो जाता है हमारे खराब जीवन शैली के कारण, बहुत ज्यादा भूखे रहने के कारण, तो इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग, जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो कैसे पहचानेगा कि ये आम सिरदर्द है या फिर ये माइग्रेन है? तो इसका एक बहुत सिंपल सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने बनाया है। तो उसका जो पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी सिर दर्द जो बार बार हो, लाइक साल में मिनिमम 5 बार आपको ऐसा सिर दर्द का अटैक आए,
दूसरा जो इसका कैटेगरी है कि कोई सिर दर्द जैसे 4 घंटे से ज्यादा और 4 से 72 घंटे के बीच हो। ऐसा ना हो कि कोई सिर दर्द शुरू हुआ और आधे घंटे के अंदर ठीक हो गया, तब भी हम उसे माइग्रेन की श्रेणी में नहीं रखते हैं जी। जो सिर दर्द या तो आपके एक तरफ हो या हो सकता है कई बार पूरे सिर पे हो, इसका जो तीव्रता है काफी तेज होती है, क्योंकि जो नॉर्मल हेडेक होता है वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करता है। इसको हम मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में रखते हैं। और जिस सिर दर्द के कारण हम कोई काम ना कर पाए, कि हम किसी सोशल फंक्शन में ना जा पाए, हम अपने ऑफिस ना जा पाए, ये मतलब आपकी रुकावट बनता है ये वाला सिर दर्द, जो कि नॉर्मल सिर दर्द नहीं बनता। लेकिन माइग्रेन के अटैक में जो पेशेंट है उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रोशनी में जाने से परेशानी होना, आवाज से परेशानी होना, उल्टियों का होना, उल्टी ऐसा होना, ये सारे लक्षण है। यदि ये सारे लक्षण आप में पाए जाते हैं तो आप डेफिनेटली माइग्रेन के पेशेंट हैं जी। अक्सर देखा गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में माइग्रेन ज्यादा होता है, इसकी क्या वजह है, ये जानना चाहेंगे। मेरे को लगता है कि स्पेशली जो औरतें होती हैं वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। एक अंडरलाइन फैक्टर जो देखने को मिलता है माइग्रेन के केसेस में, अनीमिया मिलता है, कि मतलब खान पान बहुत खराब होता है, बहुत लंबे समय तक भूखे पेट रहते हैं, सुबह के फिर चाय पी ली और बहुत लंबे तक नाश्ता नहीं किया। तो कई तरीके के ऐसे रीजंस मिलते हैं जो कि मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में भी, और इस कारण से महिलाओं में बहुत बार ये केसेस ज्यादा दिखते हैं जी। बिल्कुल, और ये डॉक्टर शिखा हमें लगातार बता रही हैं माइग्रेन के बारे में कि किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, और हर दर्द जो है वो माइग्रेन नहीं होता है, इसलिए आप उसके लक्षणों को भी समझ लें। इसके लक्षण क्या आप बताएं कि अगर शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और अगर होता है तो तुरंत इसका उपचार कैसे किया जा सकता है जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा जाए तब तक। देखिए, जिसका इमीडिएट जो लक्षण होता है, सबसे पहले तो सिर दर्द, बहुत तीव्र सिर दर्द, साथ में उल्टियों का होना, जी मिचलाना, थकावट रहना, मुंह में बहुत ज्यादा श्राप का बनना, थकावट रहना, ये सारे लक्षण होते हैं माइग्रेन के। और कई बार मरीज ये भी बोलते हैं कि मुझे चक्कर जैसे बहुत आते हैं, और गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत रहती है, और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये सभी लक्षण मिलते हैं। और जब यदि आपको माइग्रेन का दर्द होता है तो सबसे पहले तो जिस कारण से आपको माइग्रेन होता है, या तो धूप में जाने से हो रहा है या फिर खाने के लंबे गैप के कारण होता है, तो इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपको किस कारण से माइग्रेन होता है। तो उस चीज को हमें नोट करके उसको अवॉइड करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए कि क्या सिम्टम है जी। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि माइग्रेन के लिए, क्योंकि आप आयुर्वेद के विशेष में गहन जानकारी रखती हैं, तो माइग्रेन के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो पंचकर्म का क्या महत्व है, कैसे ये राहत देता है? देखिए, माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये मेरी एक स्पेशलिटी है, और जो मेरा इसमें अप्रोच है वो आहार विहार और औषध का अप्रोच है, कि इसमें आपका खान पान बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। कि हमारी जो आयुर्वेद में बोली गई है बातें, जैसे कि दिनचर्या का जो रोल है, ऋतुचर्या का जो रोल है, कि मौसम के अनुसार हम खान पान खाएं, हम समय पे सोएं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो हमारा विहार है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और साथ में दवाइयाँ, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से माइग्रेन जड़ से ठीक किया जा सकता है, और लगभग 3 से 4 महीने में मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है जी। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, माइग्रेन से जुड़ी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं शिखा जी से, और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई माइग्रेन से जूझ रहा है या आप इससे पीड़ित हैं, तो आप हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप इसका निराकरण कर सकते हैं। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा दर्द है जिसको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये जब असहनीय होता है तो आदमी जल्द से जल्द इसका इलाज चाहता है। एक चीज़ और शिकायत जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि दर्द अगर हो रहा है तो जल्द से जल्द आराम मिल सके। क्या ऐसा है कि आयुर्वेद में जल्द से जल्द जो पेन किलर की व्यवस्था भी है ऐसी किसी दवाई में? देखिए, जब हम पेन किलर भी बहुत ज्यादा खाते हैं तो एक टर्म है मेडिसिन ओवरयूज हेडेक, जिसे एमओएच बोला जाता है। तो ज्यादा पेन किलर के सेवन से भी माइग्रेन के अटैक आते हैं। तो पेन किलर निश्चित तौर पे इसका मतलब इलाज नहीं है। तो आयुर्वेद क्योंकि मूल रूप से किसी भी बीमारी का इलाज करने में विश्वास रखता है कि इसकी रूट कॉज को हम कैसे क्योर करें। और मैं मानती हूँ कि अगर मरीज ढंग से परहेज करे और निदान पे ध्यान दे तो बिल्कुल ठीक होता है, और बहुत जल्दी ठीक होता है जी। नहीं, लोगों की ऐसी अक्सर धारणा रहती है कि शायद आयुर्वेद से तेज एलोपैथिक इलाज कर सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए गए कि आयुर्वेद के जरिए अगर इलाज लिया गया तो परमानेंट इसका इलाज कहीं ना कहीं
हो सका है, कई लोग इससे ठीक हुए हैं, तो वो उस दुविधा को दूर करने की कोशिश कीजिए। मेरे को लगता है आयुर्वेदा बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग है। अगर हमें पता है कि हम उसके रूट कॉज को ठीक कर रहे हैं, तो जैसे हम उसको ठीक करते हैं तो मरीज बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और पूरी तरह ठीक होता है। जी बिल्कुल। माइग्रेन के इलाज के लिए जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसका भी इस्तेमाल होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि पित्त कारक जो होता है, जैसे हमारे शरीर में जब पित्त ज्यादा बनता है तो शुद्धिकरण से अगर हम पित्त का मतलब जो स्राव ज्यादा करें या पित्त का शमन करने का कोई भी प्रोसीजर करें तो माइग्रेन के लिए फलदायक होता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे कई बार हम आजकल सुनते हैं कि हमने डिटॉक्स करा लिया या कोई ट्रीटमेंट करा लिया कि हमने अपना एसिड कंटेन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि हर चीज शॉर्ट लिव्ड होती है। नहीं तो कि हमने थोड़े दिन का इलाज करा फिर छोड़ दिया, कंटिन्यूस उसके बाद भी जो हम एफर्ट्स करते हैं अपने खान पान से, अपने रहन सहन से, वो ही आपको एक सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है माइग्रेन की कंडीशन में। जी, तो शिखा जी आप हमारे साथ बने रहिए, और भी आयुर्वेद से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे। और अगर दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस इलाज के बारे में, आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप जान सकते हैं। इस सफ़र को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।